नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। माह के प्रथम गुरुवार को होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आज ढाढर पहुंचे तथा लोगों की समस्याएं सुनी। ग्राम पंचायत के राजीव गांधी IT सेंटर पर हुई इस जन सुनवाई में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल धायल सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की ओर से संचालित सेवाओं, सुविधाओं और योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शासन प्रशासन आमजन की समस्याओं की सुनवाई के लिए बेहद संवेदनशील है तथा आम जन की जन सुनवाई के लिए स्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अलावा अनेक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने ढाढर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति जानी। साथ ही विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और जी लगाकर मेहनत करें। आज ढाढर ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जहां पर सरपंच साहब एवं पूर्व जो यहाँ के सरपंच साहिबान हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हुए जो भी गाँव के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनका और फिर उसके पश्चात यहाँ विद्यालय का अवलोकन किया गया। यहाँ जो लैब संचालित है तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बातें आज बातचीत में सामने आई हैं उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई करें। जिला मुख्यालय पर आलोक टॉकीज से निर्माण कार्य का शुभारंभ आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने नारियल फोड़कर व मिठाई खिलाकर किया। सभापति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि शहरवासियों की मुख्य बाजार की क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 6 करोड़ की लागत से शहर की मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क को बोल टू बोल बनाएं ताकि बाजार में दुकानदारों को परेशानी न हो। उन्होंने सड़क निर्माण से संबंधित कंपनी के पदाधिकारी से कहा कि सड़क की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बनाए जो कि वर्षों तक बनी रहे। इस अवसर पर एक्सीएन पूर्णिमा यादव, JEN विकास मीणा, AN जयश्री पारिक आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत चूरू शहर के अंदर नगर परिषद के द्वारा जो चूरू शहर की मुख्य सड़कें थी उनकी अभिशंसा की गई थी, वह उनका जो निर्माण है और ये जो मुख्य सड़कें हैं इनको उनकी गुणवत्ता का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और साथ ही के अंदर सभी को निर्देशित किया गया है कि ये जो सड़कें हैं ये वॉल टू वॉल बनाई जाएं और जो आम जन है साथ ही जो दुकानदार है उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़े लंबे समय से लोगों को इंतजार था क्योंकि चूरू शहर की जो सड़कें थी वो सभी क्षतिग्रस्त थी, वह गड्ढे जो थे वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। अभी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये कार्य जो है वो पूर्ण होगा और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा ताकि सालों साल तक ये सड़कें जो है वो बनी रहेंगी। कहाँ से कहाँ तक है? ये आलोक सिनेमा से आज स्टार्ट की जा रही है सड़क और ये सुभाष चौक होते हुए पूरे जो शहर की मुख्य सड़कें हैं उन सभी को कवर करेंगे। राजलेसर की सामाजिक संस्था श्री राजलेसर युवा विकास समिति सामाजिक सरोकार में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। इसी के तहत आज समिति ने भामाशाह के सहयोग से 50,000 की लागत से अधिक की दवाइयां कस्बे की श्री राजलेसर गौशाला में उपलब्ध करवाई है। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या, ललित दाधीज, राजेश पांडे आदि उपस्थित रहे। आज राजलेसर युवा विकास समिति ने श्री राजलेसर गौशाला को 50,000 रुपये की दवाइयाँ दी है। मैं श्री राजलेसर गौशाला की तरफ से राजलेसर युवा विकास समिति का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ी है राजलेसर युवा विकास समिति ने मदद की है, आगे बढ़कर मदद की है और केवल राजलेसर गौशाला भी नहीं, अन्य जगह भी जैसे प्रश्नेऊ, बीनादेसर, बंडवा इत्यादि गौशालाओं में भी काफ़ी दवाइयों से मदद की है। आज उन्होंने 50,000 रुपये के लगभग, जो कि जिन दवाओं की अभी ज़रूरत है, इस रोग के कुछ ठीक होने के पश्चात जो घाव हो रहे हैं, घाव के लिए इन्होंने पट्टियाँ, आयोडीन मल्लम और ये इंजेक्शन है अंबिकाशीन सल्फेट इंजेक्शन काफ़ी मात्रा में दिए हैं, जो कि काफ़ी लगभग 50,000 रुपये के लगभग के हैं। मैं इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।
गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आज समाज सेवी परमेश्वर लाल दर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर N.A. खान ने कहा कि खेलों में हर उम्र के महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह निर्णय सरकार का खेलों को प्रोत्साहन देकर प्रतिभा निखार का शानदार और सराहनीय कदम है। उन्होंने आयोजन के लिए PEO प्रताप सिंह कुमावत को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर समाज सेवी महावीर नेहरा, प्रधानाचार्य जगदीश खेड़ीवाल, प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटवा तिब्बा में भी आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ग्राम पंचायत स्तरीय समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह कोटवाद ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी विद्यार्थियों के जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। इन्होंने खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए 11,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाते हुए खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक रिचपाल सिंह चारण, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि संपन्न सिंह राठौड़, शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र कुमार पुनिया आदि उपस्थित रहे। गांव ढाढर में भी आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता PEO प्रधानाचार्य बीरहड़क कुमार ने की। इस दौरान भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व पारितोषिक देकर सम्मानित किया। शारीरिक शिक्षक सफी मोहम्मद कांदी ने ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेलों की जानकारी दी और विजेता खिलाड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर चिमनाराम कालेर, ईश्वर सिंह कसवा, बजरंगलाल कसवा आदि मौजूद थे। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुआ में भी आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन समारोह सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी जगदीश सिंह के मुख्य अतिथि में हुआ। शारीरिक शिक्षक अशोक कालड़िया ने बताया कि ओलंपिक खेल में नुआ पंचायत में कुल 17 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, बलवीर सिंह थोरी, नीलेश इंदौरिया आदि उपस्थित थे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत झाड़सर छोटा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर हुई प्रतियोगिता का समापन समारोह आज आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि BDO संत कुमार मीणा ने कहा कि खेलों के लिए बने वातावरण को बरकरार रखा जाना चाहिए, तभी इसका भरपूर लाभ लोगों को मिलेगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि CBO डॉक्टर सुमन जाखड़, भामाशाह सहीराम फगेड़िया, PEO उषा बोडानिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित RGS 2021 परीक्षा में चूरू की ओम कॉलोनी निवासी शिखा शर्मा का चयन राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए हुआ है। उल्लेखनीय है कि शिखा का चयन प्रथम प्रयास में हुआ है। शिखा ने अपनी सफलता का श्रेय चूरू लोहिया कॉलेज में विधि प्रवक्ता रहे स्वर्गीय महावीर सिंह यादव, अपने परिवार से मिली प्रेरणा और न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारिक व वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी से मिले मार्गदर्शन को दिया। नमस्कार। विधि सत्संग, जहां पर हम हर बार आते हैं, बात करते हैं और चर्चाएं होती है। अनवरत रूप से सफलताएं जो है वो मेहनत करने वालों को मिलती हैं, क्योंकि विधि सत्संग का मैं भी एक हिस्सा हूं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी एक मोब जो है आज हमसे जुड़ी है। और यहां पर भी अगर मैं देखता हूं कि लगातार जो विधि सत्संग के हमारे न्यायिक अधिकारी हैं वो बनते जा रहे हैं और नई नई पायदान सफलता के प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ शिखा शर्मा है, जो बहन इसने अभी जो है RGS की जो एग्जाम है उसमें 9th रैंक प्राप्त की है। और 9th रैंक प्राप्त करना आज की इस इतनी बड़ी मेहनत की जिंदगी में, ये मानिए कि युवा बहुत मेहनत करते हैं, राजस्थान स्तर पर इस तरीके का जो पद प्राप्त करना वो बड़ा मुश्किल है। तो शिखा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। है आपको गुरुजी का आशीर्वाद। हमारे प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव, उनका एक दिया जलाया हुआ था, वो दिया आज ज्योति पुंज के रूप में हमारा एक बहुत बड़ा संगठन जो है वो तैयार हुआ है। और विधि सत्संग एक ऐसा नाम है जो विधि के साथ सत्संग करने वाले लोग, यानी गुरुकुल व्यवस्था। एक बच्चा तैयार होता है, वो नेक्स्ट पढ़ाता है, वो नेक्स्ट तैयार होता है, नेक्स्ट पढ़ाता है। एक सेवा के रूप में सफलता की ओर जाने वाला ये संगठन चूरू में अगरसेन नगर में एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है। और आज के दिन बड़ी खुशी होती है जब भी कोई सफलता मिलती है। मैं विशेष रूप से ये रिकॉर्डिंग करने जरूर आता हूँ, मन बड़ा अच्छा लगता है। अब शिखा से ही बात करते हैं। शिखा, बताइए, ये इतने जो हमारे भावी कोई ना कोई न्यायिक अधिकारी है, कोई विधि अधिकारी है, तैयारी कर रहे हैं, तो आप
क्या संदेश देना चाहेंगे और आज की सफलता का किस प्रकार आप अपने आशीर्वाद के रूप में मानते हैं? सबसे पहले तो ईश्वर और गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसके साथ मम्मी पापा है, ताऊ ताई जी हैं और महेंद्र भैया, चंद्रशेखर मामा जी है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। उनको मैं श्रेय देना चाहूंगी पढ़ाई का पूरा। और यही है कि जैसा भैया कहते उस हिसाब से ही मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है और जैसे भैया कहते गए वैसे मैंने पढ़ाई की है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, भैया ने जैसा मार्गदर्शन किया। देखो ये बात सही है, सभी सोचते हैं कि विधि सत्संग में पढ़ाई का कोई तरीका होता होगा, कोई पैटर्न होता होगा। आपने जैसे तैयारी कब से शुरू की? मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। उसके बाद LLB फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लिया था उसके साथ ही स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ से आपकी बात शुरू होती है कि अगर आप LLB कर रहे हैं और अगर आपका न्यायिक अधिकारी बनने का मन में कहीं ललक है तो तैयारी यहाँ से शुरू करनी चाहिए। कितने घंटे तैयारी करते हैं? घंटे का ऐसे कुछ फिक्स नहीं। कुछ नहीं, और जब मन किया पढ़ने बैठ गए और पूरे दिन मन करता था। हाँ, तो देखिए 24 घंटे मन करता था पढ़ने का। अच्छा, जो आपकी स्टडी है इसका क्या तरीका रहता है? मतलब एक तो ठीक है किताब लेके बैठ गए वो एक अलग बात है, चर्चाओं से सीखते थे या हमारा जो सभी लोग बैठते हैं आपस में एक दूसरे को टॉपिक क्लियर करते हैं, कैसा तरीका रहता है? जैसे भैया जो भी पढ़ाते थे सेक्शंस वगैरह वो घर जाके रिवाइज करना, उसके बाद नेक्स्ट डे भैया वो सुनते थे, तो ये तरीका रहता था। बाकी भैया जो भी एक्स्ट्रा केसेस वगैरह बताते थे उनको रिवाइज करके और ये सुनाने वाला जो था उससे वो याद होता था। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो विधि सत्संग एक नाम, एक श्रद्धा बनती है, गुरु जी का नाम आता है तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं है ऐसा कुछ जो हमें ये सफलताओं की ओर लेकर जाता है? आशीर्वाद फील होता है जी सर। जी, तो हमारे यहाँ से न्यायिक अधिकारी हर बैच में निकलते हैं और हमारी अपेक्षा रहती है ज्यादा से ज्यादा निकले। वैसे तैयारी की अगर बात करें तो देखिए इनिशियल स्टेज पर जब आ जाते हैं बच्चे तो सभी को एग्जाम दिलवाई जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 50 लोगों ने जो है वो क्लियर किया था, लेकिन उसमें जो इंटरव्यू के लायक जो थे, यानी जो आगे पढ़ना, आगे जॉब के लिए जा रहे थे, यानी जो एलिजिबल थे वो 10 थे और 10 में से 3 जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए और 3 RGS सेलेक्ट होना एक संगठन से बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर संगठन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मिलकर बना हुआ है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति चला रहा है, ये संगठन के द्वारा ही चल रहा है और बहुत सुंदर जो कार्य है विधि सत्संग, ये एक नाम है। और यही अगर दूसरा नाम आता है तो प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव यानी गुरु जी का नाम आता है। तो शिखा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट सेलेक्ट होने वाले हैं उनके लिए? बस यही है, भैया जैसे बोलते हैं वैसे पढ़ो और पूरी मेहनत से अपना पढ़ो। जैसे मम्मी पापा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पूरा फोकस उसमें ही करें और बस। जी, तो आपके देखिए घर से हैं भाई साहब जी, क्या कहेंगे? शिखा का आज देखिए सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरीके से 2017 में ग्रेजुएशन हुई और आज 2022 मतलब 5 साल में ही ग्रेजुएशन के साथ ही आप सेलेक्ट होते हैं, तो कैसा क्या फील होता है और कैसे आप संदेश? बढ़िया है जी, इसकी मेहनत काम आई, मेहनत की इसने लगन से, आशीर्वाद गुरुजनों का। अच्छा, आप क्या मानते, कितनी मेहनत की होगी? मतलब हमारी नजरों में रहता है कितनी मेहनत करता है बच्चा? इसी पढ़ाई में रहती थी, कोई फंक्शन वगैरह में कहीं भी ये नहीं जाती। अच्छा, ये मोबाइल ना कोई कुछ नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा मतलब? बिल्कुल, देखो बात सही ही है। देखो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इन सब चीजों से एक बार दूर रहना पड़ेगा। हमारा कार्यक्रम देख लेना, बाद में बंद कर देना, है ना? ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। और एक पोस्ट के हिसाब से तैयारी करो, बोले एक लेनी है, केवल एक है, एक के हिसाब से तैयारी करो, जी जान लगा दो और लिख लिख के करो, लिख के करो, लिखना भी रीडिंग भी दो। इंग्लिश का अखबार पढ़ो और हिंदी का पढ़ो, 10 मिनट तो पढ़ो। सही बात है। गुरुजी के समय के हैं भाई साहब, वहाँ से ही कुछ न कुछ ज्ञान इनको भी सीधा लिया हुआ है। कितनी चाहिए तेरे को? गुरु जी क्या करेगा, तैयारी क्यों नहीं करता है? एक लेनी है तेरे को, औरों को भी तो लेने दे, औरों को लेने दे, तैयारी करते, अपनी पोस्ट के ऊपर नजर रखो बस कि एक मेरी है उसमें। जी, सही बात है। गुरुजी का यही आशीर्वाद हम सबको मिला है और इसी आशीर्वाद के चलते हम चाहेंगे कि विधि सत्संग से जो जुड़े कहीं ना कहीं उनका चयन हो, सिलेक्शन हो और वो आगे सफलता प्राप्त करें। शिखा, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे विधि सत्संग की जो पूरी टीम है इनकी तरफ से भी, और जो दिखते चेहरे हैं कोशिश करेंगे कि इनमें से भी माला पहनकर यहाँ पर आगे आए और उनका इंटरव्यू मैं लूं। मुझे बहुत खुशी होती है ये जब इंटरव्यू लेते हैं, हमारी अगली खेप जो तैयार होती है बच्चों की, बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप अभिभावकों ने इतना जो है
रतननगर कस्बे में आज अभाव में पले बढ़े और संघर्ष कर आईएएस बनने अपनी मातृभूमि को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल जैसी सुविधाएं दिलवाने वाले रेवेन्यू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधा कृष्ण चतुर्वेदी की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि रतननगर के विकास में उनके दिए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर 1910 को रतननगर में जन्मे चतुर्वेदी ने संघर्षपूर्ण जीवन जिया और पैदल चलकर रामगढ़ शेखावाटी के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। वे अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूले तथा हर संभव नगर के विकास में तत्पर रहे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, दीपक, निर्मल, डॉक्टर अक्षत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। राधा कृष्ण चतुर्वेदी जी की 49वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। राधा कृष्ण चतुर्वेदी जी हमारे गांव के लिए एक योद्धा स्वरूप माने जाएं तो भी कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने गांव में अपनी मातृभूमि के लिए बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था मुहैया करवाई और शिक्षा के भी स्तर पर ये अग्रणी रहे और गाँव वासियों को शिक्षा ग्रहण करवाने में भी ये अग्रिम रहे। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद रतनगढ़ की बैठक जिलाध्यक्ष महावीर महर्षि की अध्यक्षता में आज स्थानीय भोमजी सुनार के कुएं के पास स्थित मंदिर में हुई। बैठक में समाज सेवी सत्यनारायण मोसूर ने विहिप के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महर्षि, प्रखंड मंत्री अरविंद मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विनोद मेहता व जगदीश पारिक को पुष्पमाला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। मोसूर ने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं रक्षा में विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे देश में संगठित होकर के हमारे सनातन धर्म का जितना हम लोग अस्तित्व मजबूत कर सके, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मेन सार है। ये परिस्थितियाँ चल रही है, उस परिस्थिति में अपने को पता लगा है इस बात का कि हमारे साथ बहुत वर्षों से ये धोखा हो रहा है कि हमारे धर्म को ही एक प्रकार से धीरे धीरे लोग धूमिल करने में लगे हुए हैं। हमारा नैतिक दायित्व, धर्म, जिम्मेदारी है हमारे अस्तित्व को, हमारे सनातन धर्म को जितना ऊपर से ऊपर जा सके वो हमारे सबसे बड़ा धर्म है। इस बात ये मेरा प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है और सोच भी यही है। विश्व हिंदू परिषद ने जो दायित्व है मुझे सौंपा है, हमारा भरसक यही प्रयास रहेगा कि हम हिंदू एकता के लिए काम करेंगे। हमारे लिए जाति पाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए हिंदुत्व ही महत्व है, हिंदुत्व का ही महत्व है और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना हम समय निकाल करके, और जो ये हिंदुओं के प्रति खिलाफ जो ये षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे और हिंदुओं की एकता के लिए काम करते रहेंगे, हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम करेंगे। राजलदेसर के ढाणीबास में स्थित हरिराम बाबा मंदिर के जन्मोत्सव पर मंदिर परिसर में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न हुए, जिसमें बुधवार रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें स्थानीय व बाहर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। हरिराम बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष मान सिंह शेखावत ने बताया कि गुरुवार को प्रातः बाबा की महाज्योत का आयोजन रखा गया। हरिराम बाबा की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम बाबा सेवा समिति की तरफ से ढाणीबास राजलदेसर में रात्रि का जागरण आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय एवं बाहरी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भजन संध्या सुबह 5 बजे तक चली। सुबह आज महाज्योत एवं मेला एवं भंडारा जो अभी तक अनवरत चल रहा है वो शाम तक चलेगा। सभी नगरवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भंडारे में पधारें और जिसने भी मेले में और जागरण में जिन लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने, समाज सेवकों ने, बास मोहल्ले के लोगों ने, गांव के ग्रामीणों ने जो सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय राम बाबा, जय सिंह।
वहीं चूरू के अगुड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 38 में स्थित हरिराम बाबा के मंदिर में भी बुधवार रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया। वार्ड के स्थानीय निवासी बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मंदिर में जागरण का आयोजन किया जाता है। पंचमी तिथि को मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु धोख लगाने आते हैं। इस अवसर पर विश्वनाथ सैनी, जगदीश प्रसाद सैनी, सनी कुमार आदि उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती गांव मुनीम जी की ढाणी के देवनारायण मंदिर में आज दादा स्वाई भोज की मूर्ति का लोकार्पण व लिखमाराम गुर्जर स्मृति ट्रस्ट के तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राठौड़ ने कहा कि आज के युग में बालिका शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। हर माता पिता को अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शाला में भेजना चाहिए। समारोह में राठौड़ ने ट्रस्ट की ओर से 11 प्रतिभाशाली बालिकाओं को 1,000 रुपए, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रतनगर नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्राहड़ आदि उपस्थित रहे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ की आंगनबाड़ी नंबर 3 में सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी कार्यकर्ता हिमांशु मांडर, खुशी शर्मा ने पोषण दिवस जागरूकता कार्यक्रम के तहत पोषाहार का महत्व बताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुन्नी शर्मा ने पोषाहार के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कुपोषण दूर करने के उपाय बताए। कार्यक्रम में 25 महिलाओं ने भाग लिया। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के संचालक निर्मल गहलोत द्वारा आज सेवा भारती संगठन को चल चिकित्सालय हेतु वाहन भेंट किया गया। इस अवसर पर जिला संचालक विश्वनाथ चौधरी, सेवा भारती के जिला मंत्री थावरमल सैनी, आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला संस्कार केंद्र प्रमुख मनीष बेदी आदि उपस्थित रहे। चूरू शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लंपी बीमारी का अप्रत्याशित प्रकोप बढ़ने पर पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रेरणा से अनुकरणीय पहल करते हुए गोवंश को बचाने के लिए औषधि से निर्मित लड्डू व बाजरे की रोटी का वितरण शुरू किया है। महंसरिया ने आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शहर व देहात में जाकर लड्डू व औषधि की बाजरे की रोटी का वितरण किया। इस अवसर पर महंसरिया ने गोवंश में बढ़ती बीमारी पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि आम जन को पायलट की प्रेरणा का अनुसरण कर गोवंश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद तारचंद बांटिया, संजय बजाज, एडवोकेट मनोज महंसरिया आदि उपस्थित रहे। पूरे देश में या राजस्थान में गाय में जो संकट मंडरा है उसको देखते हुए हमारे प्रदेश के जुझारू नेता राजस्थान के जननायक सचिन जी पायलट की प्रेरणा से जिला मुख्यालय पर गायों की सेवा का कार्यक्रम रखा है। इसमें औषधि युक्त बाजरे की रोटियाँ होगी, लड्डू होंगे औषधि युक्त। ये गांव-गांव, पूरे शहर में, गांव में जाकर हम लोग वितरित करेंगे। गांव घांगू में गुरी परिवार द्वारा किंग ऑफ वेडिंग क्लॉथ्स का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। राठौड़ ने बताया कि व्यवसाय में उच्च गुणवत्ता की सामग्री बाजार में देगा तभी व्यापारी की पहचान बन सकती है। इस दौरान प्रोफेसर ताराचंद गुरी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ के देरासर सड़क मार्ग स्थित मनोहर नाथ धोरा पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। सराफ कुआ स्थित शिवालय से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए भजन कीर्तन करती हुई चल रही थी। शंभुनाथ बाबूजी एवं वार्डवासियों के सहयोग से आयोजित कथा का वाचन प्रहलाद महाराज ने किया। इस अवसर पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, रामेश्वर लाल डूडी, राधेश्याम स्वामी आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। शिवालय से कलश यात्रा, सैकड़ों की संख्या में महिला कलश यात्रा लेकर गाजे बाजे के साथ मनोहर नाथ जी की समाधि में कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने कथा सुनाएंगे। सभी से निवेदन आए और लाभ के भागी बने। कलश यात्रा सराफा शिवालय से शुरू होकर कथा स्थल तक हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ पहुंची, समापन हुई और कथा 11:15 बजे से 4:15 बजे तक प्रहलाद महाराज के मुखारबिंद से शुरू हो। गाँव में महिलाओं ने कलश धारण कर रखे थे। काफ़ी संख्या में भीड़ थी कलश यात्रा में और महिलाएं सभी भजन कीर्तन करते हुए चल रही थी कथा में।
जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान सर्व कुम्हार महासभा प्रदेश में भाजपा नेता महामंत्री चंद्राराम गुरी के 67वें जन्म दिवस पर महासभा की ओर से श्री हनुमानगढ़ी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेश प्रजापत, गोपाल राम बबेरवाल, लक्ष्मीचंद प्रजापत आदि उपस्थित रहे। चूरू स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरकारी सेवा में कार्यरत प्रधानाचार्य सरिता आत्रे, संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी, विद्यालय प्रभारी सुशील कुमार जांगिड़ आदि ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। राजलदेसर कस्बे के झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता सिंह की हत्या के विरोध में ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी देने की मांग की है। इस दौरान सुभाष चौक से पुलिस थाना राजलदेसर तक एक आक्रोश रैली निकाली गई और प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, झारखंड मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रमेश घिंटाला, चुन्नीलाल, पंकज सहित सैकड़ों युवा उपस्थित थे। चूरू के एसपी ऑफिस में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में हुई हत्या के मामले को लेकर एसपी डी आनंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व उप सभापति अनवर टीम आदि मौजूद थे। हुई हत्याओं पर गिरफ्तारी नहीं होना, अकरम हत्याकांड जिले का सबसे लोमहर्षक, इकराम हत्याकांड जिले का सबसे लोमहर्षक कांड, सरेआम हत्या हुई, बार बार पुलिस को कहा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर के अंदर, बाजार के अंदर कोतवाली से 50 मीटर पर दुकानें टूट गई और चोर ने वहां बैठकर अपने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो खींची। वो दुकान थी जिसमें साज सज्जा का सामान था, दुल्ला बना, वहाँ 5-5 घंटे चोर रहा और चोर की सारी शनाख्त होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी। इन सब चीज़ों को लेकर और उसके साथ लगातार घंटों घंटों बिजली की कटौती, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। अभी हमने एसपी को ज्ञापन दिया है, अभी हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। हमारे किसानों का जो फसल की मुआवजा है उसकी राशि भी नहीं मिल रही, उसके लिए भी ज्ञापन देंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।